और ये मुझे तो थोड़ा वर्किंग कर रहा था, जैसे थोड़ा टाइम लेट हुआ। दीदी मैं जान रहा थी कि जीवन मुक्ति में हमें उद्देश्य किस चीज का होता है? क्या ये हमारा जीवन? कहता है जीवन मुक्ति का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, हम्म, इसके बारे में बता दीजिए। जीवन मुक्ति का मीनिंग क्या है? यस। मुक्ति और जीवन मुक्ति, यही पूछना चाहते हैं ना? यस दीदी यस। हाँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे अभी सभी लोग चुप थे, सबको मालूम है कि नहीं? अब मुझे ये मुक्ति और जीवन मुक्ति, इनका इसका मीनिंग आप लोग बताओ। जो भी बच्चे जानते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का मीनिंग बाबा क्या समझाना चाहता है, एंड क्या आपने उसको अनुभव किया है, तो अनुभव के साथ में बताओ। कौन कौन मुरली की पढ़ाई करते हैं, टर्निंग करते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ वैसे जी, तो राइट। हाँ, शुरू शुरू में तो यही समझते थे, मुक्ति परम धाम, जीवन मुक्ति हम्म सुख धाम। पर अब हम्म हमारे अंदर ही है। हम्म जब हम अपने को पूरी तरह संतुष्ट समझते हैं तो मतलब वो मुक्ति है। हम्म साथ ही साथ हम अपने रोल को भी अच्छी तरह निभा रहे हैं, सबसे हम्म दुख की महसूसता हो रही है, तो फिर वो जीवन मुक्ति है। वेरी नाइस। शॉर्ट में बहुत अच्छा बात बताया राजीव बहन ने। कोई उसको और बता पाए क्लियरली अपने अनुभव के साथ में? मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति किससे चाहिए है हमको? चलो शॉर्ट में आपको क्वेश्चंस करती हूँ ताकि आप लोग आंसर कर पाए। हाँ, किससे मुक्ति चाहिए? दुखों से मुक्ति चाहिए, दुखों से, विकारों से। दीदी विकारों से। विकारों की तो पहले पहचान ही नहीं थी ना हमें। तो आज जी, भी अगर अपने भक्ति में अपने संकल्पों के, अपने अपने विचारों से। बंधनों से, कर्म बंधनों से। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मुक्ति हमें चाहिए। अगर आज आप देखोगे भक्ति में जब हम थे, हाँ, हम मंदिरों में क्यों जाते थे, भगवान के पास क्या गुहार लगाते थे? किससे मुक्ति चाहिए हमें? हाँ? अपने कामनाओं तकलीफों से। से, अपने तकलीफों से मुक्ति चाहिए ना। इसीलिए तो हम अपनी, हाँ, अर्जी रखते थे कि भगवान मुझे अच्छी नौकरी दिला दे, हाँ, या मुझे इतनी लॉटरी लगा दे, या मेरे घर पे एक बच्चा पैदा हो जाए। कोई ना कोई आस्था ही लेकर जाते थे ना, कोई ना कोई मांग ही लेकर जाते थे ना। तो ये मांग क्यों थी हमारी? क्या उससे प्राप्ति होती थी और किससे हमें मुक्ति मिलती थी? हाँ, सोचो। हमें ये मांग हम इसलिए रखते थे। हाँ जी। हम शांति हाँ, जी। जी, यस सिंधु पहले बहन। तो पहले तो मुक्ति और जीवन मुक्ति लगता था एक रैपो वाले शब्द हैं, दोनों में कोई डिफरेंस पता नहीं लगता था। और हाँ, मुक्ति मांगते थे, मतलब कहते थे मोक्ष चाहिए, मैंने हमें इस संसार में आना ही नहीं, हमें इस साइकिल में आना ही नहीं, हमें बस मुक्ति चाहिए। पता कुछ नहीं था, लेकिन मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। क्योंकि अपने परेशान थे अंदर से, और परेशान किस लिए थे ये भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसा था जो अनकंफर्टेबल कर रहा था हमें। लेकिन क्या कर रहा है, रिश्ते भी सारे चाहिए और रिश्तों से परेशान है कि अपने अवगुणों से पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। उससे निकलने के लिए मुक्ति जीवन मुक्ति की बातें करते थे, कुछ समझ नहीं थी। अब जब बाबा ने आके बताया मुक्ति जीवन मुक्ति, तो पूरा मतलब सिनेरियो ही बदल गया कि बाबा क्या कह रहा है। और जब समझ में आया तो उस पर काम करना शुरू किया। वैसे तो अब समझ में आया, मुक्ति मतलब शांति धाम में जाना। बाबा कहते हैं सबको मुक्ति मिलेगी, तो हम परम धाम तो सब जाएंगे। और जीवन मुक्ति में बाबा मूर्तियों में जो कहता है जीवन मुक्ति में आएंगे, तो जो सत्युग और त्रेता में आएंगे वो जीवन मुक्ति में आएंगे। क्योंकि वो जीवन में रहते हुए भी सारे बंधनों से मुक्त होंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, सारे दैवी गुण मर्ज होंगे, शक्तियां होंगी, सब कुछ है। अब रहा संगम युग पे मुक्ति जीवन मुक्ति, तो वही जो राजीव बहन ने कहा कि अपनी समझ की बात है, अपने अंदर जो हमारा एक इनर वर्ल्ड है उसकी बात है कि यहाँ हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, अभी नहीं एंजॉय करोगे तो बाद में कब करोगे। तो यहाँ पे मुक्ति जीवन मुक्ति मतलब जो राजीव बहन ने कहा, और परम धाम और सत्युग त्रेता, और वो मुझे इतना ही समझ में आया। थैंक यू जी। वेरी नाइस, थैंक यू इंदु बहन। आपने बहुत अच्छा बात बताई है, पर हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर डिटेल में और जानेंगे कि मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या कहते हैं। ये वीणा बहन।
ओम शांति दीदी। ओम वही आपने अनुभव के आधार से बोल रहे हैं ना, वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो जीवन मुक्ति का तो हम लोग अभी संसार में है, कर्म में है, भिन्न भिन्न संसार के साथ, संस्कारों वालों के साथ जीना है। तो पहले कैसे जीते थे हम लोग, वही लोग है, वही काम है, वही सब कुछ है रिलेशनशिप। मगर उस टाइम का हमारा रिएक्शन और रेस्पॉन्ड डिफरेंट था, मन में भी अंदर से भी। ऊपर ऊपर से हम लोग बोलते थे करके दिखता है, मगर अंदर से अलग ही था, बंधन जैसा था। तो बाबा बोलते कर्म के संबंध में आ जाओ, बंधन में नहीं आ जाओ। पहले हम लोग बंधन में आते थे, संबंध में नहीं। अभी वही इन लॉज के साथ, फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा इन लॉज थे, साथ से पहले भी थी, अभी भी है। पहले मेरा उसका साथ इन्वॉल्वमेंट काम अलग था, अंदर से और बाहर से। अभी तो ये दोनों एक ही तरफ हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, अंदर कुछ नहीं है। उसके साथ सब कुछ मैंने शेयर कर सकती हूँ, उसका कुछ बोलते हैं वो एक्सेप्ट करती हूँ एज इट इज, वो भी एक्सेप्ट करती है। तो कुछ हो गया तो मन में नहीं होता है, क्योंकि वो ज्ञान पता चला। अभी वो कुछ बोलने से भी बुरा नहीं लगता है, तो वो बंधन मुक्त जैसा हो गया है। क्योंकि वो बोलती है, हम भी बोलते हैं, वो भी ऐसे ही इजीली लेता है। मगर हम लोग अंदर घुस के वो चिंतन चलता था ना, वो नहीं है अभी। वो तो फ्री हो गया मैंने, अभी सेम लाइफस्टाइल जीवन जी रही हूँ, मगर वो बंधन नहीं है जीवन के साथ मुक्त का। वो सत्युग बाबा बोलते हैं ना, पहले तो हम लोग सब लोग बोलते थे ना, मैंने क्या बोलती थी पहले शादी, ये ज्ञान आने के पहले, इधर बाहर जाऊं, बाहर से अंदर जाऊं घर, तो देखने से डर लगता था। मेरा मदर इन लॉ को देखने से ही डर लगता था, क्योंकि उसका एटीट्यूड वैसा था। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, अडमेंट लीडरशिप क्वालिटी है उनका, क्योंकि वो ऐसी पात्र है उनका, मदर का घर में और बहू होके इस घर में, वही हमारा ऊपर भी डालती थी। उसका ऐसा था, हम लोग तो डर था पहले बात करने से। वैसा बुरा नहीं, मगर वो कंडीशन है ना, वो बहुत हम लोग को डर, अंदर से डर आता था। अभी वही सासुमा है, मगर उनका में भी चेंज हो गया, वो पता नहीं मेरे को, मगर अंदर से मेरे को चेंज हो गया। तो वैसे डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो प्यार है, रेस्पेक्ट है, एक्सेप्टेंस है, सब कुछ है। ये अभी जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। मैंने पहले जीवन बंधन था, अभी जीवन मुक्ति का अनुभव रहे। अभी यही स्वर्ग है, बोल सकती हूँ, सब संबंध के साथ। इसको मेरा हिसाब से बाबा ने जीवन मुक्त बोलता है। तो मोक्ष लोग मोक्ष के बारे में सब लोग बोलते हैं, भक्ति मार्ग सब का, मेरा मदर इन लॉ भी बोलती है। मोक्ष इन द सेंस नो लाइफ अगेन, इट्स एंड। मोक्ष मतलब उनके चिंतन में दूसरी लाइफ नहीं आता है, तो एंड है, फुल स्टॉप है करके वो मोक्ष बोलता है। फिर भी हमको फिर अगेन वी डोंट वांट टू टेक द बर्थ, तो कम्प्लीटली स्टॉप होना, ये उनका मीनिंग है। मगर मोक्ष नहीं है, किसी को भी नहीं है मोक्ष, जन्म मरण में आना ही आना है। तो उनका ये मीनिंग था। अभी इसका भी ऊपर डिस्कशन होते, मेरा मदर इन लॉ तो बहुत सारा एक्सेप्टेंस आ गया उनके पास, बहुत एक्सेप्ट करती है। ये तो यही तो वंडर करके बोल सकती हूँ मैंने, कैसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये पूरा सुपरस्टिशियस बिलीफ ये सब है ना, बहुत ही मीन्स इन ए पॉजिटिव वे शी इज टेकिंग। तो दैट इज मेरा लक भी बोल सकती हूँ, बाबा का कृपा बोल सकती हूँ, ये पता नहीं क्या क्या है। आई एम फीलिंग दैट जीवन मुक्ति का अनुभव ही वेरी नाइस, थैंक यू वीना बेन। आपने बहुत कम इसमें पूरा मीनिंग बता दिया अनुभव के साथ में। मुक्ति एंड जीवन मुक्ति का मतलब बहुत अच्छा बताया आपने। मगर मैं और भी लोगों से सबसे सुनना चाहती हूँ कि उनके हिसाब से उनको क्या लगता है जीवन मुक्ति एंड मुक्ति के बाद में, क्योंकि हर एक जो जितनी स्टेज पे चढ़ेगा उतना बार उसका मीनिंग बदलते जाएगा। सेम मीनिंग सबके लिए नहीं होगा, एक्सपीरियंस बहुत काउंट होगा मुक्ति और जीवन मुक्ति के बीच में। तो मुझे ये सबका लेना है। आज वक्त हो गया है, मैं आज थोड़ा 10 मिनट जल्दी खत्म कर रही हूँ।
कल हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक यू उपेंद्र भाई को कि उन्होंने एक टॉपिक दे दिया कम से कम हमें, हाँ, बातचीत जारी रखने को। नहीं तो मुझे लगा था आज का ही क्लास लास्ट होगा। तो कल हम इसी टॉपिक पे एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। वही खत्म